दिखाते हैं। शरीफ और इज्जतदार नागरिकों को माशक के नाम पर परेशान कर रही है और उनका उत्पीड़न कर रही है। सरकार ने पुलिस विभाग को पूरी तरह से छूट दे रखी है कि उनका चालान करे और राजकोष भरे, चाहे गरीब क्यों न मिट जाए। यह सरकार का आदेश सरासर गलत है, यार आज हित में नहीं है। राज्य व केंद्र सरकार केवल कोरोना के नाम पर नागरिकों पर अत्याचार कर रही है। यदि सत्ता पक्ष की लोकसभा करे तो वहां पर कोरोना मुक्त है और कोरोना गेट के बाहर ही रहता है। यदि वही सभा को आम नागरिक अथवा कोई संभ्रांत व्यक्त करे तो उस पर कानून मुकदमा दर्ज किया जाता है। क्या ये न्याय संगत है? इस समय शिक्षक स्नातक चुनाव को लेकर जगह जगह सभा की जा रही है और वहीं यदि कोई अपनी बहन बेटी की शादी के लिए कार्यक्रम करता है तो उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं। अध्यक्ष है, आइए इनसे कुछ मालूम करते हैं। जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा है और भारत सरकार और यूपी सरकार की एक गाइडलाइन जारी हुई है जो बताया गया हुआ है कि जिस तरीके से जो चुनाव की जो सभाएं चल रही हैं, इन सभाओं के बारे में कि किस तरीके से दूरियां बनानी चाहिए और इस महामारी से बचना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम द्विवेदी जी से इसकी जानकारी लेते हैं कि क्या कहते हैं। द्विवेदी जी, आप ये बताएंगे कि जो चुनाव का माहौल चल रहा है, रोज जो ये सभाएं चल रही हैं और जिसमें काफ़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं, जिससे दिक्कतें और परेशानियां बढ़ सकती हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं जब बोलेगा हिंदुस्तान को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है। और जहां तक बात है कोरोना महामारी की या चुनाव की, तो वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, उसने यहाँ के नागरिकों को सीधे बंधक बना लिया है। सरकार की गाइडलाइन कुछ होती है, उसकी पार्टी फॉलो कुछ करती है। अभी अगर सदस्य विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, अगर विपक्षी पार्टी का व्यक्ति 10 लोगों के साथ बैठ जाएगा तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा लिख दिया जाएगा, जबकि सत्ताधारी पार्टी रोज लखनऊ से सीतापुर के बीच में चंडू खाने वाला काम करती है। हर चौराहे पर पिछले 1 महीने से देख रहा हूं 200-200, 300-300 व्यक्ति खड़े होते हैं। उस समय क्या कोरोना छुट्टी पर चला जाता है? या कोरोना सिर्फ शादी विवाह में ही आता है? कोरोना सिर्फ मंदिर के बाहर ही खड़ा होता है, मस्जिद के बाहर खड़ा होता है? आखिर सरकार करना क्या चाहती है? ये केवल नागरिकों की जान से खिलवाड़ कर रही है और पूरी जनता का ध्यान हटाने के लिए ये स्नातक तथा शिक्षक खंड चुनाव की नौटंकी की गई है, जबकि वास्तविकता में इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोरोना चल रहा है और दूसरी तरफ आप अठन्नम 15 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या डर था इनके अंदर? वास्तविकता यह है, सरकार जानती है उसका जनाधार खत्म हो चुका है। वो केवल ईवीएम और अपनी सरकारी हनक और तानाशाही के दम पर चुनाव जीतना चाहती है और यही उसका एन प्रकरण नियम हो गया है कि उसको जीतना है, जीतना है, जीतना है। अभी कल लहरपुर के अंदर खेमकरण कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वहां की जनप्रतिनिधि सभा की। क्यों भाई, क्या भाजपा वाले सभा करते हैं तो सभा स्थल के बाहर कोरोना खड़ा रहता, अंदर नहीं आता है, परमिशन लेके आएगा? वहां पर मीटिंग के आयोजक ने स्वयं कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई, उनके चेहरे पर स्वयं मास्क नहीं था। जब इतने लापरवाह और बेकार जनप्रतिनिधि हमारे बीच होंगे तो जनता को सिर्फ मरना है और केवल मरना है। जैसे कि स्नातक का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में हमने काफ़ी सभाएं देखी, जहां कई सम्मेलन हमने ऐसे देखे, काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हुए, इकट्ठा थे। इसके बारे में आप इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? इसका मेरे समझ में तो एक ही संदेश आता है कि सरकार सिर्फ अपनी हनक दिखाना चाहती है। जब स्नातक का चुनाव है तो वहां कक्षा 8 पास वाले बैठकर कर क्या रहे हैं? जब उनका वोट ही नहीं है तो किसका सपोर्ट कर रहे हैं? वो सिर्फ बुलाए जाते हैं, पकड़कर बैठा ले जाते हैं, क्योंकि भाजपा जान चुकी है कि वो दोनों चुनाव हार चुकी है। क्योंकि निर्दलीय का सीतापुर के अंदर 18 साल से कब्जा है, उसकी भाजपा वाले ने खुशामद की, उसने इनके सिंबल पर लड़ने से मना कर दिया। इसलिए इन लोगों ने बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम चुनाव की घोषणा की। लेकिन ये भी दांव इनको उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी इतना परेशान और दुखी है कि आप चौराहे पर खड़े हो जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, इटली चले जाएं,
हर जगह टेलीविजन पर देखिए कि वहां की सरकार कोरोना काल में अपने नागरिकों को लाभ पहुंचा रही है, उनकी मदद कर रही है। लेकिन हमारे देश में ऐसे निकम्मे राजनेता बैठे हैं, हमारे प्रदेश में इतने, मैं अब क्या शब्द कहूं, कि केवल लुटेरे और डाकू बैठे हैं। 2 रुपए का मास्क जिसकी कीमत 2 रुपया है, उसके लिए पुलिस को जबरदस्ती लगाया जा रहा है, टारगेट दिया जा रहा है कप्तान के द्वारा या डीजीपी के द्वारा। वो अपने घर में थोड़ी पैसा रखेंगे, सरकार को चाहिए। सरकार ने एक एक जिले में महीने में 30-30 लाख रुपए का टारगेट दे रखा है। अब आप बताइए, जो मोटरसाइकिल से व्यक्ति चल रहा है, अगर आपको इतनी कोरोना की चिंता है तो आप वहां पर खड़े होइए, 2 रुपए वाला मास्क 10 रुपए में बेच दीजिए, नागरिक भी खुश और लगा के चलेगा। लेकिन 2 वाला मास्क 500 लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? केवल यही साबित करना चाहते हैं आप बे औलाद वाले हैं, आप बेरहम हैं, आपको जनता से कोई प्रेम नहीं, केवल आप अंगुलीमाल डाकू की तरह रुपया लूटने के लिए सत्ता पर बैठे हैं। आपका नाम? निर्भय ब्राह्मण, प्रदेश अध्यक्ष भगवान परशुराम ब्राह्मण सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश।